चैनल मैथ्स पाठशाला। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम जो अर्थमेटिक की होती है वो देखा था, और अगर हिंदी में कहें तो अंकगणितीय, हिंदी में था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज जो हमारी क्लास 10th की बुक में जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है। और अगर हिंदी में बोले तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उनका प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, तो 140 को अगर हम देखें, इजीली देखें तो क्या ये छोटा सा है, तो उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। पहला प्राइम हमारा 2 होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से 5 से 10 से ये डिवाइड होगा। तो पहले हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 70। मतलब 140 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 70। अब 70 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 7। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 7। ठीक है, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 तो एज इट इज़ जो था वो रहेगा। 10 को हम जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा और इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक हो चुका है। 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये छोटा था, आसान था। अब क्या है 156, सेकंड क्वेश्चन है 156। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लास्ट में 6 है, मतलब इवन है, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा ही। 2 इंटू 78 लिख सकते हैं। अब ये 78 भी 2 से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 39। ठीक है, अब 39 हम देख सकते हैं कि ये 3 इंटू 13 होता है। ठीक है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। तो ये 156 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे तो छोटे हैं, ईजी हैं, तो निकालना आसान भी है। एक और मेथड हम जानते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। 156 है, अगर आपको डायरेक्ट इससे बड़े अगर क्वेश्चन अभी आगे, जैसे ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा टफ हो सकता है ये। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए हम इस तरह के मेथड का यूज़ करते हैं, ये वाले मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 156 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 78 आएगा। फिर 2 से हम 78 को डिवाइड करेंगे 39 आ जाएगा। फिर 39 को यहाँ पे 3 होगा, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और 13 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें मिलता है इसी को हम इस तरह से प्रोडक्ट में लिख देते हैं। मतलब 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3825। इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हालांकि अगर हम देखें तो ये लास्ट में 5 है, तो ये 3 और 5 दो नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ होगा हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 3825 हो जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे कैरी 2 आएगा, और 3 7 जा 21 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर ये 3 से अभी हो सकता है डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक, 4 जो हमारा क्या बोल सकते हैं कोशिएंट नहीं, जो 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसको हम नीचे लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा। कोशिएंट रिमाइंडर नहीं, कोशिएंट लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, और फिर ये तो पूरा 12 कट गया। अब ये 7 बच गया, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर से जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो क्लास में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा ही,
तो 5 से जब डिवाइड करेंगे, चूँकि ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 + 2 7, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 जो होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 425 भी डिवाइड नहीं होगा। ये डिविजिबल का मेथड जो है, ये डिविजिबल किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। वो जब बनाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चूँकि 3 से जाएगा नहीं तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 4 पूरा लेंगे 42, 5 8 जा 40, कैरी 2, 5 5 जा 25। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा। अब 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3825 = 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो आप अगर चाहें, आप कोई एग्ज़ाम में आता है, चाहे अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, डायरेक्ट बड़े नंबर का नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस तरह से पहले निकालिए इसको, ठीक है। फिर इनके जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। इसको आप रफ वर्क में कर सकते हैं, रफ वर्क में इस तरह से करके फिर इस सारे फैक्टर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है 5005, ठीक है। तो 5005 का कैसे हो जाएगा, 5005 को जो हम करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, चूँकि लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, तो 5 1 जा 5। और अगर आप सम करके देखें तो इन 5 + 0 + 0 + 5 का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। वो 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमारे पास सिर्फ बच गया 5, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब 7 से जब हम डिवाइड करते हैं करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 7 बच गया, 10 है तो 7 1 जा 7, 3 कैरी बच गया, 7 4 जा 28, 2 कैरी बच गया, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब फिर हम 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ पे कैरी 3 बच गया, 33 हो गया, 11 3 जा 33, ठीक। अब ये आ गया 13 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, आप अगर देखें तो ये सारे प्राइम हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। और लिखने का हमारा तरीका क्या होता है कि हम जनरली कैसे लिखते हैं, पहले छोटा वाला लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा प्राइम फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7429, ठीक है। इसका हमें फैक्टर निकालना है, तो 7429 हमने यहाँ लिख दिया। 17 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 437, ठीक है। अब ये 19 से डिविजिबल होगा, जैसे हमने ऊपर बताया उसी तरह से जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, और 23 भी प्राइम है, तो ये 23 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 3 19 23, और इसका जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 13 × 19 × 23, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। बहुत छोटी सी और बहुत बेसिक चीज़ है, तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।